अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू A++ ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो में हम स्टैटिस्टिक्स गाइडलाइन के ऊपर बात करने जा रहे हैं। एज यू नो, पीयू ने डेट शीट इशू कर दी है और एग्ज़ाम स्टार्ट होने में सिर्फ 15 से 16 दिन ही रह गए हैं और अभी तक कुछ स्टूडेंट्स की जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से नहीं हुई और उनको समझ भी नहीं आ रहा कि कैसे करनी है प्रिपरेशन। तो ये जो सीरीज़ मैं लेकर आने वाली हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन गाइडलाइन, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। आज हम बात करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स पर और आप देख सकते हैं कि इसकी जो कोर्स आउटलाइन है वो बहुत ही लंबी है और ये 3 क्रेडिट आवर्स भी ले रहा है सब्जेक्ट। और कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, ऑलमोस्ट इसी कोर्स आउटलाइन को कवर करते हैं। टॉपिक्स आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन जो कोर्स आउटलाइन है वो सेम ही होती है तकरीबन। और भी अगर किसी डिसिप्लिन से कोई देख रहा है तो वो भी इस वीडियो को रेफ़र कर सकता है, क्योंकि एज अ माइनर वो भी यही टॉपिक्स पढ़ रहे होंगे। अगर कोई टॉपिक मिसिंग है तो वो इंक्लूड खुद से कर सकते हैं आप। तो जैसा कि आप देखते हैं, बहुत ही लंबी कोर्स आउटलाइन है। स्टूडेंट्स ने पहले ही शायद अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की और अब क्योंकि टाइम भी शॉर्ट है तो उनको समझ नहीं आ रही होगी कि हम इस लंबी सी भयानक सी कोर्स आउटलाइन को कैसे कवर करें। तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। इस पूरी कोर्स आउटलाइन को कवर करने के लिए मैंने आपके लिए 10 डे स्केड्यूल बनाया है, लेकिन उससे पहले हम इस पूरी आउटलाइन में से ऐसे टॉपिक्स निकालेंगे जो हाईएस्ट प्रायोरिटी के हैं अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस एंड पास्ट पेपर एनालिसिस। मैंने आपके लिए ट्रैफिक लाइट रूल को यूज़ करते हुए जो टॉपिक्स हैं उनको हाईएस्ट प्रायोरिटी, मीडियम प्रायोरिटी और लो प्रायोरिटी में डिवाइड किया है। तो चले देख लेते हैं कि हमारे पास सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी टॉपिक्स कौन से हैं, ताकि हम कम टाइम में ज़्यादा सिलेबस कर सकें और अपनी प्रिपरेशन को बेहतरीन बना सकें। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं हाईएस्ट प्रायोरिटी टॉपिक्स, जिसमें आ जाता है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स एंड डाटा एनालिसिस। इसमें आपके पास सिर्फ बेसिक से कॉन्सेप्ट्स होना चाहिए। आपको स्टैटिस्टिक्स के बारे में इल्म होना चाहिए कि आखिर ये है क्या और ये कहाँ पर यूज़ होता है। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए और डाटा एनालिसिस यानी कि बेसिक डेफिनेशंस और बेसिक जो फार्मूलाज हैं वो आप इसमें पढ़ेंगे। इसमें से आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह आ सकते हैं। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स में वो है जी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से आपके जो 60 मार्क्स का पेपर है उसमें से ऑलमोस्ट जो है 15 to 20 मार्क्स का जो पेपर है वो प्रोबेबिलिटी में से आ रहा होता है। इसमें क्या क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा जी सैम्पल स्पेस आ जाएगी, इवेंट्स आ जाएंगे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेस रूल बहुत इंपॉर्टेंट, लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। उसके बाद आ जाते हैं जी रैंडम वेरिएबल्स एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अगेन ये भी लॉन्ग के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट में भी आ सकता है। फिर जी हमारे पास टॉपिक है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, जिसमें मीन, वेरिएंस एंड कोवेरिएंस वगैरह आ जाते हैं। उसके बाद आ जाता है फंडामेंटल सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस एंड सेंट्रल लिमिट थ्योरम, ये भी आ सकता है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये ज़रा लेस है, लेकिन नॉर्मल और पॉइजन इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और लॉन्ग के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आ जाता है जी हाइपोथेसिस टेस्टिंग, सिंगल और 2 टाइम सैम्पल टेस्ट एंड पी वैल्यू। तो ये हमारे हाईएस्ट प्रायोरिटी टॉपिक्स। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या चाहे तो आप अपनी नोटबुक पर इसको नोट कर लें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जी मीडियम प्रायोरिटी टॉपिक्स, जिसमें आ जाते हैं टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडीज़, ठीक है। उसके बाद स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस क्या है, मॉडलिंग क्या है, ये सब आ जाएगा। उसके बाद सैम्पलिंग प्रोसीजर्स इसमें आते हैं। लीनियर रिग्रेशन, इसमें से आपके पास शॉर्ट आ सकते हैं और मे बी लॉन्ग भी आ जाए, लेकिन ज़्यादा चांसेस नहीं है इसके, शॉर्ट के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी लो प्रायोरिटी टॉपिक्स,
जिनको आपने बिल्कुल लाइट सा टाइम देना है। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी कोर्स ऑफ प्लान के अकॉर्डिंग और पास्ट पेपर्स के एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है। लेकिन आपने कुछ नहीं छोड़ना, आपने एक नज़र देख कर जाना है। इसमें आ जाता है एडवांस रिग्रेशन मॉडल्स, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, मैट्रिसेस, प्रॉपर्टीज, शेप बाय शेप्स थ्योरम, क्वांटाइल एंड प्रोबेबिलिटी प्लॉट्स। तो इसको आपने एक नज़र देखना है, इनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स ले लें, बस इतना सा काफ़ी होगा। अब हम देखेंगे कि हम 10 डेज़ में अपने ये टॉपिक्स कैसे कवर कर सकते हैं। तो ये है आपके लिए 10 डे स्टडी प्लान मैंने बनाया है, जो कि आपको वेरी हेल्पफुल रहेगा। तो डे 1 से 2 अब सबसे पहले हम अपने हाईएस्ट प्रायोरिटी टॉपिक्स पर ही ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि वही टॉपिक्स हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करने में हेल्पफुल रहेंगे। तो डे 1 से 2 में आपने क्या करना है, फोकस करना है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स पर, इंपॉर्टेंस, टाइप्स ऑफ डाटा वगैरह पर, स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस, सैम्पलिंग प्रोसीजर्स, कंसेप्ट्स ऑफ सैम्पल्स एंड पॉपुलेशंस पर। और आपने ये 2 दिन 3 से 4 घंटे इन सब को एलोकेट करने हैं। उसके बाद डे 3 और 4 को आपने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी को करना है। इसमें आपने फोकस करना है सैम्पल स्पेस पर, इवेंट्स पर, एडिटिव रूल वगैरह पर, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को आपने बहुत अच्छे से करके जाना है। एक लॉन्ग के चांसेस इसमें से ज़रूर आते हैं। और इंडिपेंडेंस क्या है, बेस रूल क्या है, ये आपने अच्छे से देखना है। एग्जांपल्स को सॉल्व करना है ताकि आप इनकी जो एप्लीकेशंस है उनको अंडरस्टैंड कर सकें। और इन 2, तीसरे और चौथे दिन आपने ऑलमोस्ट 4 आवर्स जो है इसको ज़रूर प्रोवाइड करने हैं ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकें। अब आ जाता है डे 5-6 में आपने रैंडम वेरिएबल्स और डिस्ट्रीब्यूशंस पर फोकस करना है, जिसमें डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस आ जाते हैं, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं, मीन वेरिएंस, कोवेरिएंस। और आपने इसमें क्या करना है, बहुत सी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व करनी है ताकि आप जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उनके जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं उनको मास्टर कर सकें। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ज़्यादा से ज़्यादा आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस, ये 3 जो डिस्ट्रीब्यूशंस है इनके क्वेश्चन को आपने अच्छे से करके जाना है। और आपने 5 और 6 डे में, यानी कि डे 5 to 6 आपने 4 to 5 आवर्स डेली इनको प्रोवाइड करने हैं। 2 दिन आपने इस टॉपिक्स पर लगाने हैं। उसके बाद आ जाता है डे 7, जिसमें आपने सैम्पलिंग एंड सेंट्रल लिमिट थ्योरम को सॉल्व करना है। एज यू नो कि सैम्पलिंग एंड सेंट्रल लिमिट थ्योरम हमारे मीडियम प्रायोरिटी टॉपिक्स में आ रहे हैं। अब इसको हम एक दिन में ही करेंगे। इसमें हम फोकस करेंगे रैंडम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, इंपॉर्टेंस इन स्टैटिस्टिक्स। सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसको आपने अच्छे से देखना है और इसके रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स एंड वेरिएंस, इसको आपने देखना है और सिर्फ आपने इसको 4 घंटे देने हैं और सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो आपने करने हैं और इससे रिलेटेड को 3-4 क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर लेने हैं, तो आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद आ जाता है डे 8, जिसमें आपने करनी है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग इतनी ज़्यादा पेपर में आती नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है, मीडियम प्रायोरिटी में आ रही है, आपने कर लेनी है अच्छे से। इसमें आपने सिंगल एंड 2 सैम्पल टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस क्या है ये देखना है, अंडरस्टैंड करना है पी वैल्यूज़ एंड देयर रोल इन डिसीजन मेकिंग। और इसके रिलेटेड आपने जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना है ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो और आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। और इसको बस आपने 4 से 5 घंटे देने हैं डे 8 में। ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा लीनियर रिग्रेशन एंड कोरिलेशन, जिसमें से आपका एटलीस्ट 4 to 5 मार्क्स का पेपर आ सकता है। तो इसमें आपने फोकस करना है कि आप बेसिक्स ऑफ लीनियर रिग्रेशन और एंड कोरिलेशन को अच्छे से कर लें। इनमें जो है वो ज़्यादा फार्मूलाज हैं, कोरिलेशन का भी फार्मूला है और लीनियर रिग्रेशन का भी, तो आपने अच्छे से ये देख लेना है। और लीस्ट स्क्वेयर्स क्या है और फिटेड मॉडल्स क्या है, इनको भी आपने अच्छे से देखना है। अगेन प्रैक्टिस इज़ द की, आपने प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करनी है और आपने इसको सिर्फ 3 से 4 घंटे ही देने हैं। जी, अब हमने अपनी पूरी की पूरी कोर्स आउटलाइन को विद हाईएस्ट प्रायोरिटी, मीडियम प्रायोरिटी एंड लो प्रायोरिटी टॉपिक्स के अकॉर्डिंगली जो है वो प्रिपेयर कर लिया है। तो डे 10 में आपने सिर्फ रिवीजन करनी है एंड प्रैक्टिस करनी है, आपने रिवाइज़ करनी है। सबसे पहले आपने क्या रिवाइज़ करना है, हाईएस्ट प्रायोरिटी टॉपिक्स को रिवाइज़ करना है, जिसमें आ जाता है प्रोबेबिलिटी, रैंडम वेरिएबल्स, सैम्पलिंग और हाइपोथेसिस टेस्टिंग आ जाते हैं। इनको अच्छे से आपने रिव्यू करना है, रिवीजन करनी है और इनके रिलेटेड जो पास्ट पेपर क्वेश्चन है उनको आपने सॉल्व करना है।
और कुछ सैम्पल क्वेश्चन जो हैं वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 5 से 6 घंटे सिर्फ आपने जो है इनकी रिवीजन करनी है एंड आपकी प्रिपरेशन यहाँ पर डन हो जाती है। बाकी जो कसर रह जाती है यानी कि थोड़ी सी ज़रूरत रह जाती है वो आप जब आपका पेपर होगा उससे एक दिन पहले अच्छे से दोबारा से रिवाइज़ करके ये काम कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इफेक्टिव प्रिपरेशन टिप्स आपके लिए मेरे पास हैं, जिसमें आ जाता है जी फोकस मोर ऑन अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स रेदर देन मेमोराइजेशन। याद रखने की बजाय आप रट्टा लगाने के बजाय आप क्या करें, कॉन्सेप्ट्स को समझने पर फोकस करें और उनको और आपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रेगुलर बेस पर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी अच्छे से तैयारी होगी। ये नहीं है कि आपने एक टॉपिक कर लिया है तो आप उसके रिलेटेड आप सब आ गया है, जब तक आप उसके रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे आपको कुछ नहीं आएगा। तो आपने प्रैक्टिस प्रोग्राम्स रेगुलरली टू रेनफोर्स कॉन्सेप्ट्स। हाँ, आप दूसरा क्या कर सकते हैं, विजुअल डायग्राम्स वगैरह बना सकते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए और अपने आप को इनकरेज करें कि आप कंसिस्टेंट रहें विद द स्केड्यूल। इंशाल्लाह अगर आप इस स्केड्यूल को जो है फॉलो करेंगे तो आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी और आपको एक मुकम्मल गाइडलाइन प्रोवाइड की जा रही है कि कैसे आप 10 दिन में अपनी प्रिपरेशन को 0 से 100% पे लेकर जा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट कर सकें। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे की वीडियो हर सब्जेक्ट पर बने तो कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो भी आप बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।